Hello students of third class, subject Hindi, and today I am going to teach you lesson number 2 and which is सफलता का मंत्र। सफलता का मंत्र आपका पाठ 2 है जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ और आप इस लेसन को दोबारा से सेल्फ रीडिंग लगाएंगे। ओके, तो एक बार एक विद्यालय में क्या कहानी प्रतियोगिता का आयोजन हो गया था, यानी कि किसी स्कूल में कहानी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। तो प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो छात्र होगा उसको पुरस्कार में सोने का कप मिलना था। ठीक है, और बच्चों को एक कहानी लिखने के लिए पूरा 1 महीने का समय दिया गया था। अब सभी जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत खुश थे और अपनी अपनी कहानी लिखने में लग गए। लेकिन उसी स्कूल में एक छात्र पढ़ता था, अर्नेस्ट नाम का। ठीक है, अब उसने अभी तक कहानी लिखना शुरू नहीं किया था, उसने कोशिश ही नहीं करी थी कहानी लिखने की। वैसे तो वो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट आता था। लेकिन इस बार उसको अपनी योग्यता पर घमंड हो गया था। उसका ये मानना था कि अभी तो काफ़ी समय, भाई 1 महीना पड़ा हुआ है पूरा, और मैं तो कहानी 1 दिन में ही लिख दूंगा, और वैसे भी जो प्राइज़ है वो तो मुझे ही मिलना है। तो इस तरीके से करते करते अर्नेस्ट ने अपना सारा जो समय था वो व्यर्थ ही गवा दिया, वैसे ही खराब कर दिया। अब अर्नेस्ट को अगली सुबह कहानी जमा करानी थी, तो उसने एक रात में ही अपनी कहानी लिख दी और अगले दिन स्कूल में जाके जमा करा दी। अब परिणाम का दिन आ गया कि भाई रिजल्ट क्या निकलेगा। अब स्कूल के सभी छात्रों को भी नहीं लग रहा था कि भाई अर्नेस्ट को ही प्राइज़ मिलेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। और अर्नेस्ट को भी मतलब पूरा आश्वस्त था वो कि मुझे ही प्राइज़ मिलना है। अगली सुबह सुबह सारे छात्र गए खुशी खुशी विद्यालय में, और प्रधानाचार्य ने घोषणा की कि भाई किसको प्राइज़ मिलना है। ठीक है, तो जैसे ही प्रिंसिपल ने प्राइज़ किया, तो अर्नेस्ट को प्राइज़ मिलने की बजाय किसी अन्य छात्र को प्राइज़ मिला। इस चीज़ से अर्नेस्ट बहुत निराश हो गया और अपने घर लौट आया। अब वो घर लौट आया बिना किसी से बात किए, वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। और ऐसा जब उसकी माँ ने देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे गई और कहा कि तुम्हें पुरस्कार नहीं मिला ना, मैं तो पहले से ये चीज़ जानती थी। अब माँ की ये बात सुनकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ। अब और वो ऐसा सुन के वो जोर जोर से रोने लग गया और कहने लग गया कि प्रधानाचार्य ने पक्षपात किया है, प्राइज़ तो मुझे मिलना था लेकिन उन्होंने किसी और बच्चे को दे दिया। उसकी माँ ने कहा कि प्रिंसिपल ने कोई पक्षपात नहीं किया है, उनका निर्णय तो बिल्कुल सही है। अब पुरस्कार ना मिलने का दोष तुम्हारा है, तुम स्वयं दोषी हो उसके। तुम्हारे पास जो कहानी लिखने का टाइम था वो पूरा 1 महीने का था, जो तुमने अपनी योग्यता की घमंड में आकर के वैसे ही गवा दिया सारा समय। और अंतिम दिन जब तुमने कहानी लिखी तो वो और बच्चों से सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छी नहीं मिली और तुम्हें प्राइज़ नहीं मिल पाया। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई जब 1 महीने का काम कोई 1 दिन में करेगा तो ऐसा ही होगा, यानी कि जिसने मेहनत करी उसको सफलता मिल गई, तुमने मेहनत नहीं की तो तुम्हें नहीं मिली। और ये अर्नेस्ट की माँ ने उसको समझाया कि जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है। ठीक है, अब अर्नेस्ट को ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हो गया और वो सिर झुकाकर वहाँ पे खड़ा हो गया। माँ ने उसको फिर समझाया कि बेटा अब दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसको लेकर के रोते थोड़ी ना रहना है। अब अगर तुम अपनी सचमुच अपनी असफलता का दुख है तुम्हें, तो इस असफलता को अपनी उत्कर्ष की पहली सीढ़ी मान लो, मतलब आगे से ऐसी भूल कर मत दोहराना। ठीक है, और माँ की इस सीख ने अर्नेस्ट की आंखें खोल दी और उसने माँ को आश्वासन दिया कि भविष्य में वह कभी भी घमंड नहीं करेगा और न ही अपना काम कल पर छोड़ेगा। ठीक है, और उस चीज़ का निश्चय करते हुए असफलता को झेल चुका जो ये छात्र था वो एक प्रसिद्ध साहित्यकार बना और जिसको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और वो आगे चलकर अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें मेहनत करनी चाहिए, अगर हम मेहनत करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। ठीक है, और कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए। जो काम आपको जिस दिन करना है, जिस टाइम करना है, उसी टाइम आपने वो काम करना चाहिए। समझ आया? तो सारे बच्चे आज से अपना काम टाइम से करेंगे। ओके, अभी आपके नीचे शब्दार्थ दे रखे हैं जो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। ओके, इस लेसन को आप दोबारा से सेल्फ रीडिंग ज़रूर करेंगे। ठीक है, अभी देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपके लिखित प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखने आपने लिखित प्रश्न। ठीक है, ये 4 प्रश्न हैं आपके
तो फर्स्ट वाले का आंसर आप देखेंगे, अर्नेस्ट ने यह सोचकर समय व्यर्थ गवा दिया कि अभी तो काफी समय है, कहानी तो वह एक ही दिन में लिख लेगा और पुरस्कार उसे ही मिलेगा। सेकंड का आंसर लिखेंगे, अर्नेस्ट ने घर पहुंचकर किसी से बात नहीं की और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, अर्नेस्ट पुरस्कार न पाने का दोषी था क्योंकि उसने अपना सारा समय व्यर्थ ही गवा दिया और अपनी योग्यता पर घमंड किया। फोर्थ का आंसर लिखेंगे, अर्नेस्ट को उसकी मां ने समझाया कि जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन, और सही गलत जो थे उनका आंसर आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न का सबसे फर्स्ट का आंसर आएगा 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 2, फिफ्थ में 1। सही गलत लगाएंगे आप, राइट रोंग। फर्स्ट में रोंग, सेकंड में राइट, थर्ड में रोंग, फोर्थ में राइट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाने हैं आपने। तो इसके फर्स्ट में आएगा सेकंड, सेकंड में 1, थर्ड में 1, फोर्थ में 1। अब आपका आता है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें आपने विशेषण शब्द छांट के लिखने हैं। ठीक है, तो उसके फर्स्ट में आएगा प्रथम, सेकंड में आएगा एक, थर्ड में सर्वश्रेष्ठ, फोर्थ में आएगा हकदार। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आपको संज्ञा शब्द पे लगाना था, संज्ञा शब्द छांटने थे। तो उसके फर्स्ट में आएगा कहानी, सेकंड में आएगा अर्नेस्ट, थर्ड में आएगा प्रधानाचार्य और माँ, दोनों आएगा, और फोर्थ में आएगा विद्यालय। ओके, नेक्स्ट में आपको वचन बदलने थे अगले क्वेश्चन में। तो उसमें लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे कहानियां, सेकंड आ जाएगा आंखें, थर्ड में आ जाएगा प्रतियोगिताएं, फोर्थ आएगा छात्रों, नंबर 5 गलतियां, नंबर 6 सीढ़ियां। ओके, तो ये आपके बुक वर्क था, जिन्होंने आपने बुक में के साथ साथ कॉपी में भी कंप्लीट करना है। ओके।